नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो दोस्तों, एक नई दिन की शुरुआत एक नई रीडिंग के साथ करते हैं और हर बार की तरह ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होगी जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए जल्दी से हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं एंड वन बाय वन देखते हैं कि आज के लिए क्या मैसेजेस है आप सभी के लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, स्पिरिट्स, मैं आप सभी का आवाहन करता हूँ। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज शेयर करें। आज का फर्स्ट कार्ड आया है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक रिवर्स कार्ड आया है जो आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। चलिए इसको हम यहाँ पर कर देते हैं। लेट्स सी। आज का सेकंड कार्ड पिक करते हैं जो कि अगेन रिवर्स आया है और ये कार्ड आया है डेथ का। ओके, नाउ लेट्स सी और क्या है खास आज। आज का थर्ड कार्ड आया दोस्तों क्वीन ऑफ सोर्ड्स। परफेक्ट। आज का फोर्थ कार्ड है दोस्तों किंग ऑफ वॉन्ड्स। We have the hangman. Okay, let's see. एंड आज का जो लास्ट कार्ड है दोस्तों आप देख सकते हैं पेज ऑफ कप्स। ऑलराइट, सो दोस्तों यहाँ पे ये हैं आज के टोटल 6 कार्ड्स जो हमने पिक किए हैं और हम वन बाय वन इन कार्ड्स की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज आपके लिए क्या खास है, क्या मैसेजेस है। दोस्तों, अगर मैं इन सारे कार्ड्स को अगर ध्यान से देखूं, यहाँ पर जो पहला कार्ड आया आप देख सकते हैं यहाँ पे आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स जो कि रिवर्स आया है और भी यहाँ पे कई स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आया है दोस्तों। इन सारे कार्ड्स को देख के दोस्तों एक चीज तो यहाँ पर तय हो रही है कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं इंटरवेन कर रहा है और यूनिवर्स की ऊर्जा साफ तौर पे दिख रही है आपके जीवन में। और मैं ये कह सकता हूँ कि अब ब्रह्मांड या फिर आप कह सकते हैं यूनिवर्स, उसने मोर्चा संभाल लिया है आपके जीवन में और स्पेशली आपके विरोधियों के खिलाफ। इस समय यूनिवर्स फुल ऑन इंटरवेंशन दिख रही हो यूनिवर्स की एनर्जी का आपके जीवन में, चाहे ये किसी निमित्त के थ्रू यानी किसी पर्सन के थ्रू आपकी कैसे ना करके कैसे ना कैसे एक हेल्प आपको यहाँ पे दी जा रही है। और कहीं ना कहीं जैसे ब्रह्मांड ने जो ये मोर्चा है उसे अपने हाथ में ले लिया है। अब आप अकेले नहीं है, आप सिर्फ अकेले नहीं लड़ रहे हैं। एक ऐसी अदृश्य शक्ति आपके साथ इस समय है जो कि इस पूरे संसार को चला रही है। आप उसे ईश्वर कह लें, उसे भगवान कह लें। डायरेक्ट यहाँ पर दिख रहा है कि भगवान आपकी हेल्प कर रहे हैं किसी न किसी पर्सन के थ्रू आपके जीवन में, जो आपकी मदद करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। और अगर मैं ध्यान से देखूं दोस्तों, आज का जो पहला कार्ड आया है ये आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स जो कि किसी न किसी तरीके के इनर रिसोर्सेस को दिखाता है, यानी कि चीज़ें कितनी भी विपरीत आपके खिलाफ क्यों ना हो रखी हो बाहरी दुनिया में, और ऐसा देखने में भी क्यों ना आ रहा हो कि जैसे आपका लोग घेराव कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अंदर ही अंदर आप उन लोगों का घेराव कर रहे हैं और अंदर ही अंदर आप इतने मजबूत बन रहे डे बाय डे कि आपको हिला पाना किसी के लिए आसान नहीं होगा। जैसे अंगद को दिखाया जाता है कि वो जहाँ पर अपने पाँव जमा कर खड़े हो जाते हैं तो उनको हिला पाना इजी नहीं होता। इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि आप ने अपने बुद्धि को इतना स्ट्रांग कर लिया है। मैं इसे इस टर्म में कहूँगा कि जो आपका बुद्धि रूपी पाँव है वो इतना स्ट्रांग तरीके से आपने जमा लिया है किसी एक संकल्प को लेके, किसी एक थॉट को लेकर के उसे पूरा करना है या उस चीज़ के लिए लड़ना है या उस संकल्प के लिए आपको ये लड़ाई लड़नी है जीवन में।
कि कोई भी चीज़ आपको आपके रास्ते से, आपके पथ से भ्रमित नहीं कर सकता या फिर हिला नहीं सकता। तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए दोस्तों, ये कार्ड स्ट्रगल को भी दिखाता है। बिल्कुल जीवन में स्ट्रगल्स हैं और यही कारण है कि आज आप जो भी हैं वो आपके स्ट्रगल के कारण ही आप वो बन पाए हैं। कहते हैं ना कि हीरा जो होता है वो बहुत हाई टेम्परेचर पे उसे जलाया जाता है, तब वो हीरे का रूप लेता है। हीरे की जो शक्ल होती है वो तब सामने देखने को आती है। इसी तरीके से जीवन में जो स्ट्रगल है आपके, वो सारे स्ट्रगल्स आपको कहीं ना कहीं वो इंसान बनाने में, उस जगह पर आपको पहुंचाने में मदद कर रहे हैं जो फ्यूचर में चल के बहुत लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनने वाला है। आप इंस्पिरेशन बनने वाली हैं, साफ तौर पे दिख रहा है कि जीवन में जितने भी स्ट्रगल्स आप देख रही हैं या देख रहे हैं, वो साफ तौर पे आपको एक ऐसे जर्नी पर आप हैं कि वो जर्नी का जो आप मतलब जिस जगह आपको पहुंचना है ना, ये सारी चीज़ें आपको उस जगह पर पहुंचा रही है। चाहे वो अच्छे एक्सपीरियंस हो, चाहे बुरे एक्सपीरियंस हो, मैं तो यही कहूँगा। क्योंकि आज आप जो कुछ भी हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारी सिचुएशंस आपके सामने आई, चाहे वो अच्छे थे या बुरे थे आपके नज़र में, लेकिन कहीं ना कहीं सारी चीज़ों ने मिलकर आपको आज उस जगह पर पहुंचाया है जो आपको होना था। और यही रीज़न है कि जो स्ट्रगल है वो भले ही आपके जीवन का हिस्सा हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी पॉजिटिव ही छुपा है आपके लिए। इसमें नुकसान कुछ नहीं है, ये एक सीख है। आप सीखते जा रहे हैं हर एक एक्सपीरियंस से, हर एक कह सकते हैं जिस इंसान से आप मिल रहे हैं या जिस सिचुएशन से आप गो थ्रू हो रहे हैं, हर एक चीज़ आपको कुछ ना कुछ सिखा रही है। यहाँ पर आपको कभी ना कभी अपने मोटिवेशन में कमी का एहसास भी हो सकता है। ऐसा आपको फील हो सकता है कि देयर इज लैक ऑफ मोटिवेशन, बट लेट मी रिमाइंड यू कि आप एक ऐसी पावरफुल सोल हैं जिसे किसी भी बाहरी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। आप एक ऐसी सोल हैं जो अंदर से ही बहुत मजबूत है, और यही कारण है कि जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आपको आपके मार्ग से भटकाने की जो कोशिश की जाती है, वो इसीलिए होता है क्योंकि जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है उसके अराउंड उतनी ही ज़्यादा नेगेटिविटी भी अट्रैक्ट होती हैं। और यही कारण है कि कभी कभी आपने अपने अंदर इस चीज़ को महसूस किया होगा कि अचानक से आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन बिल्कुल ही जैसे सब कुछ बदल जाता है और आप नेगेटिव सोचने लगते हैं, चीज़ें जैसे आपके कंट्रोल से बाहर आपको लगने लगती हैं, और बहुत ज़्यादा आप जैसे अपने आप को डिप्रेस्ड फील करते हैं। तो ये सब कुछ होने का जो कारण है वो यही है दोस्तों कि जो बहुत स्ट्रांग सोल होती है, बहुत पॉजिटिव सोल होती है, उसके अराउंड उतनी ही नेगेटिविटी अट्रैक्ट होती है, और उसका जो असर होता है वो देखने में इस रूप में आता है। तो इससे घबराए ना। मेडिटेशन करते हैं तो बिल्कुल अपने बुद्धि को एकाग्र करने की पूरी कोशिश करें, और ये तभी हो सकता है जब या तो आप किसी चीज़ पे फोकस कर रहे हो, यानी कि अगर जैसे आप मेडिटेशन करते हैं तो बिल्कुल आप फुल ऑन फोकस करके अपनी एक जो कहते हैं ना, जो एक आत्मिक स्थिति होती है उसको धारण करने की कोशिश करें। जितना हो सके अपने थॉट्स को एकाग्र करने की, अपने बुद्धि को एकाग्र करने की कोशिश करें, जो आपकी बहुत बड़ी मदद करने वाली है। और अगर आप भगवान को याद करें तो वो आपके लिए और भी अच्छा है। कहीं ना कहीं अपना ग्रैटिट्यूड उन्हें शो करें, बिकॉज आज आप जहाँ भी खड़े हैं, जिस भी सिचुएशन में आप अभी भी जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं, वो सब कुछ तभी पॉसिबल हो पाया है जब कोई ना कोई एनर्जी, कोई ना कोई, आप कह सकते हैं किसी ना किसी फिगर का हाथ है आपके ऊपर, और ये फिगर वही फिगर है जिसे हम सब भगवान के रूप में जानते हैं। ये एक ऐसी कॉस्मिक शक्ति है आपके साथ इस समय कि कोई भी चीज़ आपको झुका नहीं सकती। आज का जो सेकंड कार्ड है दोस्तों, ये डेथ का कार्ड आया है। देखिए दोस्तों, जो डेथ का कार्ड होता है ये दिखाता है किसी, देखिए पहला जो इसका अर्थ आ रहा है वो आ रहा है रेजिस्टेंस टू चेंज, यानी कि किसी चेंज को एक्सेप्ट कर पाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। आप उस चीज़ को रेजिस्ट कर रहे हो, ये जो बदलाव है, चाहे आपके रिश्तों में, चाहे आपके काम में, यानी कि अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, किसी तरीके का बदलाव अगर वहाँ पर हो रहा है या चेंजेस करने पड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे आप उस चीज़ को रेजिस्ट कर रहे हैं। लेकिन आपको ये चीज़ सोचनी होगी कि चेंजेस ही जीवन का सत्य है, और कहीं ना कहीं जब चेंजेस होते हैं तो आपके जीवन में एक नया रास्ता खुलता है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। मे बी इन स्टार्टिंग वी थिंक कि हम किसी चीज़ के साथ अगर कंफर्टेबल हो जाते हैं तो हम चेंज नहीं चाहते, लेकिन सच्चाई ये है कि चेंज इज़
द पार्ट ऑफ लाइफ एंड वी कैन नॉट अवॉइड इट, और हम उससे भाग भी नहीं सकते हैं। तो रिश्तों में भी अगर मैं देख लूँ किसी तरीके का अगर चेंज, कुछ बदलाव अगर आप होता हुआ देख पा रहे हैं, या फिर अगर ऐसा होता हुआ आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ बदलाव होने को ही है, लेकिन आप उसको रेजिस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें। बहने दें, उस एनर्जी को फ्लो करने दें, कभी भी एनर्जी को स्टॉप ना करें, लेट इट फ्लो। आप एक मजबूत सोल हैं और आपके इरादे पॉजिटिव हैं, तो इसीलिए आपके साथ गलत नहीं होगा। हो सकता है आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे स्टार्टिंग में चीज़ों के बदलाव होने के कारण, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप अगेन मजबूती से अपने प्लेस पे जैसे हैं वैसे ही रहने वाले हैं। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ नए रास्ते, नई अपॉर्चुनिटीज़, नए लोगों से मिलने का आपको मौका मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें आप सीखेंगे, बहुत सी चीज़ें बेटर भी होंगी। अगर मैं देखूँ दोस्तों, यहाँ पे पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन को भी ये कार्ड दिखाता है, और इसका होने का भी जो कारण है वो यही है दोस्तों कि जीवन में कुछ ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस आपको हुए हैं और ऐसी सिचुएशंस आपने देखी हैं। इनफैक्ट ये कार्ड देखने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं रिसेंटली कुछ और भी ऐसे एक्सपीरियंसेस आपने किए हैं अपने जीवन में, जिसने आपके देखने के नज़रिए को बिल्कुल बदल के रख दिया है। चाहे वो रिश्ते हों, चाहे आपका काम हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में और भी कोई भी ऐसा रिलेटेड मुद्दा हो, साफ तौर पे दिख रहा है कि आपका जो दृष्टिकोण है, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कुछ चीज़ों को लेकर, स्पेशली चाहे वो रिश्ते हों, बिल्कुल बदल सा गया है। और कहीं ना कहीं ये सारे एक्सपीरियंसेस आपको बेटर बना रहे हैं, आपको मजबूत बना रहे हैं। भले ही कुछ लोगों को आपके अराउंड ऐसा लग रहा हो कि आप जैसे कमज़ोर पड़ रहे हैं, आप कमज़ोर नहीं, आप चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, बिल्कुल शांत रहकर आप बस ऑब्जर्व कर रहे हैं इस समय। और कहीं ना कहीं ये जो आपकी ऑब्जर्वेशन है वो आपको अंदर ही अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल बना रही है। और यही कारण, जो एनर्जी का जो खिंचाव आपके अराउंड है ना, भले ही आप को इस बात का अंदाज़ा ना हो, आप भले इस चीज़ को ना रिकग्नाइज करते हो या आपको पता ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, खींचते हैं। यानी जो आपकी ऊर्जा है, जो आपका तेज है, वो साफ आपके चेहरे पर दिखता है। आज का जो थर्ड कार्ड है दोस्तों, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है, जो कि मैं देख सकता हूँ कि बहुत अच्छा कार्ड आया है, क्योंकि इस टाइम पर आप बिल्कुल अनबायस्ड रहने वाले हैं किसी भी डिसीजन को लेने में। चाहे फिर वो अपने पार्टनर से रिलेटेड कोई भी मुद्दा हो, घर परिवार में कोई डिसीजन लेना हो, काम में अपने मतलब अपनी जॉब में या अपने बिजनेस में, कहीं पर कोई भी डिसीजन जो आप लेंगे वो बिल्कुल अनबायस्ड होके लेंगे। और यही रीज़न है कि लोग अप्रिशिएट करेंगे आपके इस क्वालिटी को, आपकी पर्सनालिटी को। इंडिपेंडेंट साफ तौर पे दिख रहा है कि आप बिल्कुल किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहने वाले हैं, चाहे अपने फैसलों को लेकर, अपने डिसीजंस को लेकर, किसी भी चीज़ के लिए आप किसी के ऊपर डिपेंड होके नहीं रहने वाले हैं, और मजबूती से अपना रास्ता खुद चुनेंगे, आगे बढ़ेंगे बिना किसी के ऊपर बोझ बने, बिना किसी से राय मशवरा, मतलब कि कोई अगर आपको कंट्रोल करना अगर चाहे तो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में अगर ये बात बताऊं तो कोई भी आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और जो करते थे आपको कंट्रोल, आप उनकी नहीं सुनने वाले। आपको जो सही लगता है आप बिल्कुल अनबायस्ड होके वो फैसले लेंगे, क्योंकि आपके अंदर से जो आवाज़ आती है आप उसको सुनते हैं कहीं ना कहीं। क्लियर माइंडेड, बिल्कुल इस टाइम फ्रेम में आप अपने अंदर बिल्कुल क्लियर रहेंगे चीज़ों को लेकर, जो भी फैसले आपको लेने हैं। एक मेंटल क्लैरिटी आपके अंदर रहने वाली है चीज़ों को लेकर, आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। और ये दिखाता है आपके आत्मबल को, आपके आत्मिक शक्ति को, क्योंकि बैलेंस वे में किसी डिसीजन को लेना, चीज़ों को बैलेंस करके चलना, ये वही कर सकता है जो अपने सोल के लेवल पर स्थिर हो, बैलेंस्ड हो। आज का जो फोर्थ कार्ड है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, जो कि दिखाता है नेचुरल लीडर। तो देखिए, इसके पहले जो आया था क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये दोनों कार्ड कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है, जो मैं इसीलिए बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ, क्योंकि ये आपके अंदर धीरे धीरे करके उभर रहा है, जो एक लीडरशिप क्वालिटी है। और कहीं ना कहीं आपके आसपास के लोग, जहाँ पर आप उठते बैठते हैं, जहाँ अपना काम करते हैं, इस चीज़ को लोग महसूस करेंगे, लोग देखेंगे, लोग भी इस चीज़ को समझेंगे कि किस तरीके से आप बिना अपना प्रचार किए, जैसे कुछ लोग की आदत होती है अपने क्वालिटीज़ को दुनिया को दिखाना या अपने उपलब्धियों को गिनाना, लेकिन आपके अंदर ऐसा है कि आप किसी को अपनी बातें, अपने
मतलब आपको ऐसा फील ही नहीं होता है कि मैं किसी को अपने बारे में अच्छाई बताऊं, या एक कहावत है ना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, इस तरीके की आदत आपकी नहीं है। लेकिन आपकी जो क्वालिटी है वो आप छुपा नहीं सकते हैं, वो अपने आप स्वतः ही सबको देखने में आएगा। जैसे बोलते हैं ना कि सूर्य को बताना नहीं होता है कि वो सूर्य है, तो उसका जो प्रकाश है अपने आप पूरे संसार में फैलता है और हर कोई समझ जाता है। इसी तरीके से आपकी जो क्वालिटीज हैं, जो एक लीडरशिप क्वालिटी है, मैं कहूँगा एक नेचुरल लीडर जो होता है, मतलब ये ऐसी क्वालिटी है जो आपने कहीं किसी से सीखी नहीं है, ये आपके अंदर ऑलरेडी है। ऐसे संस्कार आपके आत्मा में ऑलरेडी हैं, आपके अंदर वो चीज़ जैसे पैदाइशी है, जन्म जन्मांतर प्रीवियस कह सकते हैं आप जन्मों में भी आप ज़रूर ऐसे पद पे रहे होंगे, या ऐसा जीवन आपका रहा होगा जहाँ पर एक लीडर की तरह आपने जिया होगा। यही रीज़न है कि आज इस जन्म में भी आप जो अपना कार्मिक हिसाब किताब बाकी सोल्स के साथ पूरा कर रहे हैं, तो वो जो आपकी एक क्वालिटी है वो उभर के आ रही है जीवन के इस कगार पे या इस स्टेप पे। अब वो चीज़ खुलकर लोग रिकग्नाइज करेंगे, लोग देखेंगे, क्योंकि आप एक नेचुरल लीडर हैं, ये बात तो सच है। विजनरी है बिल्कुल, आपका जो विजन है वो दूर तक आप सोचते हैं, सिर्फ चंद लम्हों को, चंद टाइम के लिए आप किसी फैसले को नहीं लेते हैं, आप फ्यूचर को सोच के कोई फैसला लेते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। ये आपके अंदर के बिग दिखाता ना कि देर इज अ क्वालिटी इन यू, कि जहाँ पर आप एक बिगर पिक्चर की ओर आपकी बुद्धि चलती है, मतलब एक फ्यूचर को सोच के आप कोई डिसीजन ले रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, उसी चीज़ को फिर से यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। एंटरप्रेन्योर क्वालिटी आपके अंदर है बिल्कुल। अपने दम पर कुछ आप ऐसा बड़ा करेंगे कि जिसकी रिकग्निशन भी आपको मिलेगी। जो कहते हैं ना, एक एंटरप्रेन्योर आप खुद में है, किसी की हेल्प लेने वालों में से आप नहीं है, खुद से आप अपने लिए रास्ता बनाने वालों में से हैं। मैच्योर यानी कि आपकी जो थिंकिंग है वो बिल्कुल बहुत मैच्योरिटी वाली रहने वाली है। फैसलों से ही पता चल जाएगा कि आप जैसे कुछ लोग होते हैं ना बचकानी हरकतें, या फिर उनके फैसलों से समझ में आ जाता है कि अभी भी उनके अंदर वो बड़प्पन नहीं है। लेकिन आप कम एज से ही, लोग इस बात को नोटिस करते रहे होंगे आपके अराउंड, कि बहुत कम उम्र से ही आपके डिसीजन लेने का तरीका, बोलने का तरीका ऐसा लगता है कि जैसे एक मैच्योर इंसान बात कर रहा है या फिर डिसीजन ले रहा है। तो ये चीज़ लोगों को देखने में आएगी। करियर फोकस्ड, बिल्कुल आपका जो फोकस है वो अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा आप फोकस रहेंगे इस टाइम में, और जो आपके गोल्स हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, वो आप ज़रूर अचीव करने में सक्सेसफुल होंगे और उस ओर अपने कदम बढ़ाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। स्पेशली आप किसी लीडरशिप पोजीशन में रहेंगे आने वाले दिन में, ये तो साफ तौर पे दिख रहा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम ही करें, आप खुद के लिए भी जो काम करेंगे, यानी आपका सेल्फ बिजनेस, खुद का जो बिजनेस होगा, उसमें भी आप जैसे एक लीडर की तरह चीज़ों को हैंडल करेंगे, प्रोफेशनल वे में। आज का जो फिफ्थ कार्ड है दोस्तों, ये आया है द हैंग मैन। ये रिवर्स आया है, तो ये दिखाता है डिलेस को, यानी कोई भी काम जो आपने प्लान कर रखा है उसमें थोड़ा सा डिले आप देख सकते हैं। वो चीज़ हो सकती है तुरंत ना हो, किसी ना किसी कारण से कुछ चीज़ें डिले हों। स्टैंड स्टिल, जैसे कोई चीज़ बिल्कुल अटक सी जाए, कोई काम जैसे फंसा पड़ा हो, आगे ना बढ़ रहा हो। कोई चीज़, बिकॉज देखिए यहाँ स्टॉलिंग भी आ रहा है, तो बिल्कुल इस चीज़ को दिखाता है कि कोई चीज़ जैसे रुक सी गई है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसा काम जो आप पूरा करना चाह रहे थे, लेकिन रिसोर्सेज की कमी की वजह से या फिर किसी पर्सन के ना होने के कारण वो चीज़ पूरी नहीं हो पा रही है, ऐसा कुछ होता हुआ दिख रहा है। लैक ऑफ कंट्रोल, आपको कभी कभी ऐसा फील हो सकता है कि कुछ चीज़ों पर जैसे आपका कंट्रोल नहीं है, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन परेशान ना हो। ये देखिए, चैलेंजेस तो जीवन का पार्ट है। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पूरा दिन हमारा अच्छा ही अच्छा जाए, ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ ऐसे फीलिंग्स भी आएंगे, कुछ ऐसे थॉट्स आएंगे, कुछ ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहाँ पर हम थोड़ा अपने आप को डाउन फील करते हैं। लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ा चैलेंज आपके लिए नहीं है, बिकॉज आपके जो कार्ड्स जो शो करते हैं आपके पर्सनालिटी की ओर, वो ये डेफिनेटली शो करते हैं कि जीवन में आपने बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलों को फेस किया है, और ये सारी चीज़ें तो मैं कहूँगा आपके आगे कुछ भी नहीं है।
आज का जो लास्ट कार्ड है दोस्तों ये आया है पेज ऑफ कप्स, जो कि दिखा रहा है क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज। बिल्कुल दोस्तों, बहुत सारी क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज आपकी ओर आते हुए दिख रही हैं, क्योंकि आपका जो क्रिएटिव माइंड है वो लोगों को आकर्षित करेगा। लोग थोड़े हैरान होंगे, सरप्राइज होंगे, क्योंकि जो आपका थॉट प्रोसेस है ऐसा बहुत कम लोगों में देखने में आता है। चीज़ों को जल्दी समझना, उसके ऑल्टरनेटिव्स को ढूंढना, उससे रिलेटेड और भी नए नए आइडियाज का जन्म होना, ये सिर्फ आपकी ही बुद्धि में, आपके मन बुद्धि में ही हो सकता है। इंट्यूटिव मैसेजेस, बिल्कुल आपकी जो इंट्यूशन पावर है दैट इज गोइंग टू बी रियली स्ट्रांग, एंड कहीं ना कहीं आपको अंदर से इंट्यूशंस आएंगी, और वो इंट्यूशन कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीज़ों से अलर्ट करेंगे, तो इसे इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। क्यूरियोसिटी को भी ये कार्ड दिखाता है, सो डेफिनेटली आप एक बहुत क्यूरियस रहने वाले हैं, मतलब आपके अंदर जिज्ञासा रहेगी चीज़ों को सीखने के लिए, चीज़ों को करने के लिए, और कहीं ना कहीं ये जो क्यूरियोसिटी है ये कुछ हिडन चीज़ों को भी सामने लेकर आएंगी, जो आपके अगेंस्ट कुछ लोगों ने प्लान किया या करने की कोशिश की है। जो भी छुपा हुआ था वो सामने आएगा, बिकॉज आप क्यूरियस इतने रहेंगे कि बिल्कुल उस चीज़ को जब तक समझ नहीं लेंगे, जान नहीं लेंगे, आप पीछा नहीं छोड़ने वाले। हैप्पी सरप्राइज बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पे। जीवन में किसी न किसी तरीके का कुछ ऐसा सरप्राइज आपको आने वाले दिन में मिल सकता है, या आज के दिन भी मिल सकता है, जो आपके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा, लेकिन बहुत ही सुखद एहसास होगा। ड्रीमर, बिल्कुल आप एक ड्रीमर हैं, बिल्कुल ये बात सच है, और एक ऑप्टिमिस्टिक ड्रीमर है मैं कहूँगा। और यही रीज़न है कि कितना भी नेगेटिव चीज़ों का घेराव आपके अराउंड कर दिया जाए, तब भी वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। न्यू लव को भी ये कार्ड दिखाता है। आप में से जो लोग किसी रिलेशनशिप में नहीं है, तो आपके जीवन में किसी तरीके की कोई नई कह सकते हैं कोई नया प्रपोजल आ सकता है, कोई नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। आप में से जो लोग ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं, तो आपके जीवन में कह सकते हैं एक नया चक्र, एक ऐसा शुरू होगा, एक ऐसी साइकिल बिगिन होने वाली है, जिसमें कि आप और आपके पार्टनर के बीच में एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, एक दूसरे को समझेंगे, प्यार की जो भावना है बहुत बढ़ेगी। आप कह सकते हैं एक सोल के लेवल पे कनेक्ट हो पाएंगे अपने पार्टनर के साथ। सो दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग, और ये रीडिंग मुझे आप सभी के लिए करके बहुत अच्छा लगा, और मैं प्रार्थना करता हूँ महादेव से कि आप सब जहाँ भी हैं वहाँ सुखी रहें, और आप और आपके परिवार पे महादेव की कृपा, उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। सो दोस्तों, कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान दें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ।